morning, students. Today we will start our new chapter, integration. Right? Integration is really very simple. थोड़ा सा करने में एक बार प्रॉब्लम लगेगी आपको, बट थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन के साथ आपकी इसकी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि इट्स जस्ट अपोजिट टू डिफ्रेंशिएशन, राइट। और इसमें से कुछ एक टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस हैं जो मैं आपको बता दूंगा कौन से नहीं करने आपने। और इंटीग्रेशन के अंदर आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर कैन वेरी। जैसे कि आप थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज पे आएंगे तो हो सकता है आपके माइंड में 3-4 फार्मूला हैं, भाई इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो डोंट वरी, स्टेप्स शुड बी 100% करेक्ट और प्रोसीजर शुड बी 100% ऑथेंटिक। देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंसर वेरी कर रहे हैं इट कैन बी राइट। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं, x की पावर n क्या होएगा, x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, राइट। ये फॉर्मूला होगा इसका। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर 5 का, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 5+1 बाय 5+1 प्लस सी। ये कांस्टेंट जरूर लगाना है। इस कांस्टेंट के मतलब ये है क्योंकि जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पर करेंगे तो आप उसको लिमिट्स दी होंगी। देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ ये कांस्टेंट क्यों लगाना है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास रूम है और हमने उस रूम में जब पानी को डाला तो उसका हमने प्रेशर और टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, एक अगर रूम सिमेट्रिकल है तो थोड़ी सी जगह पे आपने पानी को डाल के देखा और उसको थ्रू आउट रूम पे आपने इंटीग्रेट कर दिया। बट मैं कहूँ कि रूम नहीं, बहुत सारा बड़ा एरिया है, तो आपके पास एरिया फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एरिया फिक्स कर दूँ तो ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रल होगा, तो मेरा ये सी बन जाएगा। बट नाउ माई एरिया इज़ नॉट फिक्स, सो आई पुट ऑलवेज अ साइन कांस्टेंट। हमेशा जब भी आपका आंसर आएगा प्लस में सी आप जरूर लगाएंगे। x की पावर 6 बाय 6 प्लस सी इसका आंसर होगा, राइट। व्हाट इट। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपने कांस्टेंट को जरूर लगाना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपका सी नहीं लगेगा, उसमें आपको लिमिट्स दी होंगी ए से बी। लिमिट्स आर द बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर 5 dx आपने सोल्व करना है, तो x की पावर 6 बाय 6 प्लस सी आप लगाते हैं, लेकिन अब नहीं लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, b a, x की जगह पे b रखेंगे और फिर माइनस करेंगे, b की पावर 6 बाय 6 माइनस a की पावर 6 बाय 6। नाउ दिस इज योर आंसर। तो वो नेक्स्ट चैप्टर का काम, राइट। योर बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स। व्हेन योर बाउंड्रीज आर फिक्स, no need to add the arbitrary constant that is known as the c, right. Next is 1 by x dx log mod x plus c. This is another your formula, right. ax plus b की पावर n, ax plus b की पावर n plus 1 by a। डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में a होता था, यहाँ पर डिवाइड में a होएगा, राइट। यही फर्क है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज dx बाय ax प्लस b, 1 बाय a log mod ax प्लस b प्लस c, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट e की पावर x dx विच इज e की पावर x प्लस, गॉट इट। अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना मान लो, तो क्या होएगा, e की पावर 2x बाई 2 प्लस। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, 2e की पावर 2x, बट यहाँ पर क्या हुआ, e की पावर 2x बाई 2 प्लस। नाउ नेक्स्ट इज sin x dx which is minus cos x plus c. It's a big change. डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, बट कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यहाँ पर रिवर्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस। इसी तरह ही कोस एक्स डी एक्स विच इज साइन एक्स प्लस, नो नेगेटिव साइन है।
राइट। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स, वहाँ पर टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे को पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी, और डी एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। वहाँ पर हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कैसे आएगा, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो ये है डी एक्स बाय एक्स ऐसा, वट यू कैन डू, एक्स की पावर माइनस वन बाई। देखिए फॉर्मूले अगर नहीं याद तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूले इज़ द की। आपको पहले देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन अगर कोई भी आए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस तरह से मेरा फॉर्मूले में ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर वो फॉर्मूला आपको मिल गया तो आपका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला ही लगाना नहीं आया तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं। एक्स की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, एक्स की पावर क्या हुआ, वन बाई टू बाई वन बाई टू प्लस सी, तो यहाँ चला जाएगा टू रूट एक्स प्लस सी, राइट, ये आंसर है, यस, टू रूट एक्स प्लस सी, राइट। नेक्स्ट इज थ्री की पावर एक्स डी एक्स। अब अगर हम इन डिफ्रेंशिएशन को याद करें तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लोग, ये डिफ्रेंशिएशन है। अब इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट है तो ए की पावर एक्स हो गया, तो थ्री की पावर एक्स बाय लोग थ्री, आंसर। नेक्स्ट इज साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स, गॉट इट। अब साइन एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस कोस एक्स, तो क्या होगा, माइनस कोस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस, दिस इज योर आंसर। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होएगी, आप टू से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सोच लेना कि ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, तो वो डिवाइड में जाएगा, बस यही कन्फ्यूजन होएगी और कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी आपकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज साइन 4x प्लस कोस 2x। अब देखें, जब तक बीच में एडिशन का साइन है और सब्ट्रैक्शन का साइन है आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही मल्टीप्लाई आई प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, साइन 4x dx प्लस कोस 2x dx। देखो मैंने कैसे डिवाइड किया, dx सबके साथ है, ठीक है जी, तो मैंने साइन 4x को सेपरेट कर दिया और कोस 2x को सेपरेट कर दिया। व्हाट आई विल डू, साइन 4x का मुझे बताइए, कोस 4x माइनस बाई 4 प्लस कोस 2x का साइन 2x बाई 2 प्लस, दैट इज योर आंसर, राइट। नाउ secant x प्लस tan x dx। इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग MCQs भी साथ साथ में करेंगे, 2-3 एक्सरसाइज होते ही मैं MCQs भी साथ में करवाऊंगा आपको, ठीक बात है ना। तो ये है secant स्क्वायर x प्लस secant x tan x, राइट, ये मल्टीप्लाई में था तो ये dx, राइट।
सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन में tan x का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स है, बट यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। सीकेंड एक्स tan x का क्या होगा सीकेंड एक्स। फॉर्मूले आप चेक कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज देखें, जो बाहर है बीच में अगर प्लस के साइन है तो आप हमेशा उसको मल्टीप्लाई कराएं। दिस इज द फर्स्ट रूल। अब देखें x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर डॉट x की पावर 1/2 dx सेपरेट हुआ, प्लस 2 बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, x की पावर 1/2 dx प्लस 3 बाहर x की पावर 1/2। समझ में आया कैसे? इस रूट को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर डॉट x की पावर 1/2 आ गया dx। ये 2 कांस्टेंट हैं, देखें जी 1 dx डिफ्रेंशिएशन 1 का क्या होएगा 0, इंटीग्रेशन 1 का क्या 0 नहीं, 1 dx क्या होगा x प्लस, ये बात याद रखना, ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 dx है, राइट, तो 2 बाहर 1 dx का x प्लस, ठीक है ऐसा। अब क्या होगा x स्क्वायर है, x की पावर 1/2 dx है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x 2 + 1/2 क्या होएगा 5/2 है ना, मुझे 4 + 1/5 प्लस 2 टाइम्स 1/2 + 1, तो ये होगा x की पावर 3/2 dx प्लस 3 x की पावर 1/2 dx, ठीक है, ये होगा राइट। अब x की पावर 5/2, इसका इंटीग्रेशन कर लो, x की पावर 5/2 + 1/5/2 प्लस 2 टाइम्स x की पावर 3/2 का x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। बस अब आप सिंपल मैथ्स लगा लीजिएगा, ठीक है, प्लस में सी आ गया। नाउ नेक्स्ट इज अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं आएगा, तो ये 1 मार्क में आएगा, नहीं आएगा तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। कैसे? मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हो सकता है उनमें से 1 मार्क में कोई क्वेश्चन आ जाए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। वो इम्पोर्टेंस क्या है कि मान लो आपके पास कोई बड़ा सम मिलेगा आपको, तो उसको जैसे ही बड़े को आप छोटा बनाएंगे, हो सकता है एक फॉर्म, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ, मान लो इंटीग्रेशन करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7 बाय 5x प्लस 4। मान लो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना फॉर एग्जांपल, हो सकता है जब मैं इसको इसके साथ इंटीग्रेशन के स्टेप्स फॉलो करूं तो एक स्टेप के अंदर ये वाली चीज़ आ जाए, तो इसको अलग से सोल्व करने का मेथड आना चाहिए और किसी और ना। हो सकता है ये इंटीग्रेशन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर टूटे, ऐसे फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, सेपरेट कर सकता हूँ। तो देखें ये वाली चीज़ लगभग बन रही है, मान लो यहाँ पर x + 4 ही है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकें। दैट्स वाई दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस। अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये देखें नीचे x - 3 है। अब मैं क्या करूँ,
x माइनस 3 प्लस 3 बाई एक्स माइनस, दैट शुड बी कीप इन योर माइंड। अब नीचे मान लो प्लस 3 है तो यहाँ मैं प्लस 3 कर देता हूँ और माइनस 3 कर देता हूँ, उसका फ़ायदा क्या है ये देखिए। मैं क्या करूँगा, इनको सेपरेट कर दूँगा, हुआ सेपरेट, आई कैन सेपरेट, क्योंकि मेरे पास क्या है, एडिशन है, तो सेपरेट कर सकता हूँ। ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आया 1 प्लस 3 बाई डी एक्स बाय, इसका मुझे इंटीग्रेशन आता है, 1 का क्या होता है x प्लस 3, ये क्या है log, आ गया ये आंसर। ठीक है, बेनिफिट देखा आपने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, ऊपर x है, यहाँ पर मान लो x प्लस 4 है और ऊपर x है, तो भी आप यही मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इन दिस वे, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक अनदर सिचुएशन। अब देखिए कैसे, अगेन मैं ऊपर x है तो क्या कर सकता हूँ, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स, रूट में है तो क्या हुआ, मेरे को रूट का भी आता है इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस एक्स बाय रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाय, गॉट इट। अब क्या होगा, देखें, अब ये वाली पावर ऊपर जा सकती है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2, गॉट इट। बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हुआ 1 बाई माइनस, ये तो है ही एज इट इज, है ना, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होएगा, वही 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1, इसका कैसे रहेगा माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, सॉल्व इट। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने पूरा करके दिखाना। 1 बाई 2 प्लस 1 क्या आएगा 3 बाई 2, 3 बाई 2 तो ऊपर 2 बाई 3 आ जाएगा, आपने ऐसे करना है, ये मैंने आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ा, राइट। नेक्स्ट इज अब ये यहाँ पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस ए माइनस ए रूट ए प्लस एक्स। अब देखिए मैं काटूंगा तो वही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस ए की इससे मल्टीप्लाई माइनस ए की इससे मल्टीप्लाई, आई विल सॉल्व इट, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट देखिए नीचे रूट होता है तो हम हमेशा रेशनलाइज करते हैं, तो इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं।
ठीक है जी, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5x प्लस 3 माइनस 5x माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हुआ 5x प्लस 3 प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ 1 आ गया। बस अब हम इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये कैसे सोल्व होएगा, 5x माइनस 3 की पावर 1/2 dx माइनस 5x प्लस 2 की पावर 1/2, सॉल्व इट, गॉट इट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का खेल है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये पेन भी मेरा वर्क नहीं कर रहा आज। देखें, आई एम सेइंग दिस थिंग, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे, अगर डेनोमिनेटर के अंदर पावर न्यूमरेटर से छोटी हो या इक्वल हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक बात है ना। देखिए यहाँ पर कितनी पावर है 4, यहाँ पर कितनी पावर है 2। अगर यहाँ पर 4 भी होती तो भी हम डिवाइड करते, लेकिन अगर यहाँ पर 5 होती तो हम डिवाइड नहीं कर पाते। डेनोमिनेटर के अंदर अगर पावर छोटी हो या इक्वल हो तब हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का प्रोसीजर तो आपको आता ही है, वो कैसे, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है जी, ये बना, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, सेपरेटेड, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर कॉन्स्टेंट dx बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या बना, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस 2। ये क्या है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह dx बाय रूट एक्स, सॉरी dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस 2 तो है ही tan इनवर्स x। दिस इज योर आंसर, one of the most important form of integration, right? Students यहीं तक करते हैं। Tomorrow next lecture में we will cover up this exercise, right? Okay, thank you very much.